Hello students. How are you all? All okay? Okay then. आज हम चैप्टर जो 6 है उसके आ से स्पष्ट करेंगे। पहला है कलाई में लपेट लूं, आंखों से लगा लूं। कौसानी में लेखक को आपस में उलझ जाने वाली बहती नदियां मिली जो बेलों की लड़ियों जैसी प्रतीत हो रही है। कैसी प्रतीत हो रही है? बेलों की लड़ियों जैसी। उसके लिए कहा है कि कलाई में लगा लूं। आदर प्रकट करने के लिए आंखों में लगाने को कहा है। दूसरा है सारी खिन्नता, निराशा और थकावट सब छूमंतर हो गई। तो इस पंक्ति का आशय है कि सारी उदासी, निराशा और थकावट पल भर में ही कौसानी की घाटी पर शिखर से झांकते हिम दर्शन से लुप्त हो गई। हिम दर्शन यानी बर्फ के दर्शन करके सारी जो थकावट थी उनकी वो लुप्त हो गई थी, है ना। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। भाषा बोध पेज नंबर 53 में है समास। अब समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, यानी जब दो या दो से अधिक पद विभक्तियों से लुप्त होने से आपस में मिलते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? समस्त पद। क्या कहलाते हैं? समस्त पद, है ना। और इन पदों को अलग अलग करना यानी समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह, है ना। तो समास जो है उसके 6 भेद होते। कितने? 6 भेद। कौन से? पहला है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है द्विगु, चौथा है अव्ययी भाव, पांचवा है कर्मधारय और छठा है बहुव्रीहि समास, है ना। तत्पुरुष समास तो जिस शब्द में दूसरा पद प्रधान हो और पहले पद की विभक्ति चिन्हों का लोप हो गया यानी उसका कोई विशेष महत्व ना हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, मनोकामना तो मन की कामना। अब जो है दूसरा द्वंद्व समास, द्वंद्व है ना, यानी दोनों पद प्रधान होते और विग्रह करने पर इनके बीच और, अथवा और या का प्रयोग होता है। कौन सा? और, अथवा और या, है ना। फॉर एग्जाम्पल, सूखे भूरे
तो सूखे और भूरे। चाय पानी, तो क्या होगा? चाय और पानी, है ना। अब जो द्विगु समास है उसमें क्या होता है? जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाची विशेषण, है ना। एग्जाम्पल है त्रिभुवन। त्रिभुवन यानी 3 भवनों का समूह। देखो 3 आ गया ना, संख्या आई ना। हाँ, वैसे। फिर है अव्ययी भाव समास, तो उसका पहला पद अव्ययी होता है। फॉर एग्जाम्पल यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार। अब कर्मधारय जो है उसमें पहला पद होता है विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य। फॉर एग्जाम्पल हंसमुख, हंसता हुआ मुख, है ना। हंसता क्या है? विशेषण, है ना, और मुख विशेष्य। विशेषण और विशेष्य हमने 5th चैप्टर में भी पढ़ा और आप ग्रामर में भी पढ़ते हो, है ना। आता है ना सबको? ओके। अब है बहुव्रीहि, तो इसमें जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि उसका विग्रह करने पर एक विशेष अर्थ लिया जाता है। एग्जाम्पल है दशानन। आंसर क्या होगा? 10 है आनंद, जिसके अर्थात रावण। तो अब मैंने आपको बता दिया, अब आंसर आप बताओगे, ठीक है, ये कौन सा समास है ना। चलो, पहला है मुंह हाथ। कौन बताएगा? चलो देखो, इसमें बीच में है योजक चिन्ह, समझ में आ रहा है आपको? अगर बीच में योजक चिन्ह है तो हमेशा इसमें और या अथवा लगेगा, है ना। तो मुंह और हाथ, है ना। और ये कौन सा समास है? द्वंद्व। यस। दूसरा है हिमालय, तो हिम का आलय, है ना। आलय देखो, इसमें दूसरा पद जो है वो प्रधान है ना, इसीलिए आएगा तत्पुरुष समास। तीसरा है आत्मलीन, यानी अपने आप में लीन, ये भी तत्पुरुष समास। चौथा खुशकिस्मत, अच्छी किस्मत वाला, कर्मधारय समास, है ना। पहला पद देखो विशेषण है खुश, है ना। फिर है अपलक, यानी बिना पलक झपकाए, ये है अव्ययी भाव, जिसमें पहला पद क्या है? अव्यय। पर्वतमाला, तो पर्वतों की माला, यानी तत्पुरुष। ठीक है। अब सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज जो है वो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जो है उसको हमें चैप्टर में से छांटना है और उस पे फिर सेंटेंस आपको बनानी है ना। तो इसमें सेकंड एक्सरसाइज में देखो, सभी ऊपर की लाइन जो है उसमें क्रिया है, रह गया, है ना। तो अब उससे वाक्य बनेगा, प्रकृति के अपार सौंदर्य को देखकर वह ठगा सा रह गया। चैप्टर में से ही आपको सेंटेंस लेने हैं।
अगर आपको एग्जाम में आए तो आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। हो रहे हैं, आसमान खुलने के आसार हो रहे हैं। तीसरा, चले आए थे, कौसानी को देखकर लगा हम एक दूसरे ही लोक में आज चले आए थे। देखते रहे, हिमालय की सुंदरता को हम देखते रहे। छू रही है, हिमालय की शीतलता मानो हमारे मस्तक को छू रही है ना। अब थर्ड जो एक्सरसाइज है उसमें है सा से सी का प्रयोग करके समानता का बोध कराने के लिए किया जाता है ना। तो जैसे धुंधला सा यानी कंपैरिजन, है ना, चांदनी जैसा, चांद सा, ऐसे कोई भी आप वर्ड होते हैं अपने आप से बना सकते हो, पर इसमें क्या दिया है कि पाठ में से ढूंढ कर लिखना है ना। तो हल्का सा, टुकड़े सा, है ना, छोटा सा, धीरे से, बिजली सा, तो ये सब आएगा। अब है शब्द विचार। अब शब्द विचार में है 3 पर्यायवाची लिखने। पहला है पथ, आंसर आएगा मार्ग, राह, डगर, है ना। चलो दूसरा है नदी, कौन बताएगा नदी का? क्या आएगा? तटिनी, यस। पयस्विनी, सरिता। अब नेक्स्ट है पत्थर। पत्थर का क्या होगा बताओ? पाषाण, प्रस्तर, पाहन। नेक्स्ट है पर्वत। अब पर्वत का आएगा भूधर, शैल, महीधर। नेक्स्ट है बादल, मेघ, पयोधर, घन। नेक्स्ट है हर्ष, तो आनंद, प्रसन्नता, खुशी, है ना। अब एक्सरसाइज है प्रत्यय वाली। इसमें है आलय प्रत्यय का उपयोग करते हुए 5 शब्द बनाने हैं और उसके अर्थ लिखने हैं, ठीक है। तो हम 5 शब्द बनाएंगे। भोजन प्लस आलय, तो भोजनालय। तो इसका अर्थ होगा भोजन का आलय यानी रसोई घर, किचन, है ना। फिर है सचिव प्लस आलय, सचिवालय। तो इसका अर्थ होगा सचिव का आलय। नेक्स्ट है संग्रह प्लस आलय, तो संग्रहालय। इसका अर्थ है संग्रह करने का स्थान, है ना। समझ में आ गया ना सारी एक्सरसाइज? तो ये हमारा चैप्टर खत्म।